ये कहानी है एक गवार और एक मॉडर्न सास की। कविता का रिश्ता पक्का हो गया था और वह अपनी ससुराल को लेकर तरह तरह के सपने देखने लगी थी। एक दिन कविता अपनी माँ कमला से कहती है, माँ, मेरी सास मुझे मेरी मनमर्जी का खाने पीने और ओढ़ने पहनने से मना तो नहीं करेगी ना? अरे तू इतना क्यों सोचती है बेटी? जो दीपक तुझे ब्याह कर ले जाएगा वो तो पढ़ा लिखा मॉडर्न है ना। फिर तू अपनी सास के बारे में क्यों सोचती है? हाँ, बात तो यह भी सही है माँ। यह कहकर कविता अपने ससुराल के बारे में ज्यादा सोचने पर जोर नहीं देती। फिर कुछ दिन बाद दीपक से उसकी शादी हो जाती है और वह ससुराल आ जाती है। कविता मन ही मन अपने हनीमून के बारे में सोचकर उत्सुक हुई जा रही होती है। इसीलिए वह दीपक से कहती है, दीपक, हमारे हनीमून पर जाने का क्या प्रोग्राम है? फिलहाल तो कुछ नहीं है कविता। मन तो बहुत है कि कहीं पहाड़ों में जाकर हनीमून मनाएं, पर क्या जी? पर माँ इसकी इजाजत दे तभी तो कोई प्रोग्राम बने कविता। आप माँ से कहो तो माँ कौन सा मना करेंगी? कविता के यह कहने पर दीपक अपनी माँ सरला से हनीमून पर जाने की बात कहता है, मगर हनीमून का नाम सुनते ही सरला ताव में आ जाती है। राम भली करे थारी, अरे कुछ लाज शर्म नहीं है क्या? बहू के आते ही उसे घर से बाहर चाट खाने की आदत डालना चाहता है। बहू घर बसाने के लिए लाया है या घुमाने के लिए? पर माँ, आजकल तो सभी हनीमून के लिए बाहर जाते हैं। इस बहाने कुछ दिन अकेले में साथ रहकर एक दूसरे को अच्छे से समझने का मौका मिल जाता है। राम भली करे थारी, तुम एक दूसरे को समझो ना समझो, पर गृहस्थी को समझ लो। बहू को जिम्मेदार बना बेटा, आवारा घुमक्कड़ नहीं, समझा? यह सुनकर दीपक चुप हो जाता है, मगर कविता मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। वह खुद से कहती है, कैसी गंवार सास है, भला हनीमून पर जाने से कोई बिगड़ जाता है क्या? खुश होकर भेजने की बजाय मना कर रही है। पहले दिन से ही चूल्हे चौके में झोंकने का मन बनाए बैठी है बुढ़िया। सरला की मना करने पर बेचारे दीपक और कविता का हनीमून पर जाना कैंसिल हो जाता है और कविता मजबूर होकर अगले दिन से ही चूल्हा चौका संभाल लेती है। मगर उसके पड़ोस में रहने वाली गीता अपनी नई नवेली बहू और बेटे को हनीमून पर भेजने के लिए फूली नहीं समा रही होती है। बेटा नवीन, बहू का अच्छे से ख्याल रखना और खूब आनंद करना। अरे मम्मी, चिंता ना करो, आपकी बहू की खिदमत में कोई कमी नहीं आएगी। और सुनो बहू, बेटी किसी चीज की कमी मत महसूस करना। चंगा खाना और चंगा ओढ़ना पहनना, समझी? जी मम्मी जी। नई नई बहू को हनीमून के लिए जाते देख बेचारी कविता बहू तो मन मसोस कर रह जाती है, मगर सरला के पेट में गुदगुदी होने लगती है। वह गीता से कहती है, राम भली करे थारी, अरे गीता बहन, कल को बहू ब्याहली आई थी, आज इसे कहाँ भेज रही हो? हनीमून के लिए जा रहे हैं बच्चे, ऊटी में हनीमून मनाएंगे। राम भली करे थारी, भला इतना खर्चा करना जरूरी है क्या? हनीमून तो घर में भी मन सकता है। अरे जिंदगी में एक बार शादी होती है, वो भी यादगार ना बने और उसका भी आनंद ना उठाएं तो जिंदगी किस काम की? वैसे भी आज के मॉडर्न जमाने में ये सब ट्रेंड बन गया है। भगवान भली करे थारी, हमारी समझ से तो बाहर है ये मॉडर्न रिवाज। हाँ, इस तरह पड़ोस में दो तरह की सास होती हैं। एक कविता की सास जो पूरी तरह से गवार होती है और दूसरी तान्या की सास जो पूरी तरह से मॉडर्न होती है। समय बीतता जाता है और कविता और तान्या दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में लीन हो जाती हैं, मगर कविता अपनी गंवार सास के कारण खुद के लिए जीने का ना ही समय निकाल पाती है और ना ही इस बारे में सोच ही पाती है। उसे तो काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। राम भली करे थारी, अरे बहू, घर के काम निपटा कर बाजार चली जाना। पर बाजार किस लिए माँ जी? राम भली करे थारी, साग सब्जियां नहीं लाएगी क्या? क्या उन्हें भी बाजार से मैं ही सिर पर लाद कर घर लाऊं? नहीं माँ जी, आप क्यों लाएंगी, मैं ही ले आऊंगी। राम भली करे थारी, ये हुई ना समझदारी वाली बात। घर के सब काम निपटाते निपटाते कविता काफी थक जाती है और बाजार जाकर साग सब्जियां लाने की हिम्मत उसमें नहीं बचती। मगर गवार सरला बहू के इस दुख को कैसे समझती? इसीलिए कविता हिम्मत न होने पर भी साग सब्जियां लाने के लिए बाजार जाती है। बाजार से सिर पर पूरे हफ्ते की सब्जियां लाद कर थकी हारी कविता जैसे ही घर की तरफ चलती है, रास्ते में उसे तान्या और उसकी सास गीता मिल जाती हैं। तान्या के हाथ में एक थैली में कुछ मटर और पनीर देखकर कविता कहती है, अरे तान्या, बस इतनी सी सब्जी, इससे क्या होगा? अरे यह तो मटर और पनीर है कविता बहू। तान्या का मन मटर पनीर खाने का था, इसीलिए ले आए। साग सब्जियां तो हफ्ते में नवीन जी ही ले आते हैं। मैं और तान्या तो बस बाजार में घूमने गए थे।
रामदेव की कचौरी बहुत मशहूर है ना, बस सास बहू वही खाने गई थी। घर में पड़े पड़े भी बोर हो जाती है ना। बातों बातों में तान्या कविता के चेहरे पर झलक रही थकावट और ऊब को देखकर कहती है, अरे कविता, तुम तो बड़ी थकी थकी और उदास लग रही हो, क्या बात है? अब क्या बताऊं बहन, मेरी गवार सास को तो बस काम ही चाहिए। सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, खुद के लिए जीने की तो फुर्सत ही नहीं मिलती। क्यों, तेरी सास क्या घर में बैठकर बंसी बजाती रहती है? हम भी तो सास बहू हैं, देखो तो कैसे मस्ती में रहती हैं, मिलजुल कर घर के सब काम भी कर लेती हैं और बोर भी नहीं होती, मन मर्जी का खाती पीती हैं और जिंदगी को बेहतर ढंग से जी रही हैं। अब क्या बताऊं, मेरी गवार और गए जमाने की सास ये क्या समझे कि बहू की भी कोई अपनी जिंदगी, अपने अरमान होते हैं। उदास ना हो बेटी, सास को छोड़ पति की तरफ देख। पति चाहेगा तो तू हंसी खुशी से रह पाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। सास बहू में ऐसा हंसी खुशी और दोस्ती का रिश्ता देख कविता तो मानो हैरान ही रह जाती है। वह घर पहुंचकर सब्जियां रसोई में रख आराम करने की सोचती है तो सरला फिर आवाज देने लगती है, राम भली करे थारी। अरे बहू, बहुत देर लगा दी सब्जियां लाने में। वो हमारी पड़ोसन गीता और उसकी बहू तान्या मिल गई थी, रास्ते में बस थोड़ी देर उनके पास खड़ी हो गई थी माँ जी। राम भली करे थारी। अरे उनकी संगत में मत पड़, वो दोनों बेशर्मों की तरह रहती हैं। सास बहू सहेलियां बनी फिरती हैं। वे सास बहू का रिश्ता क्या जाने। पर तान्या अपनी जिंदगी मजे से जी रही है माँ जी, अपनी मर्जी का खाती पीती और ओढ़ती पहनती है। उसकी सास उसकी हर चीज का ख्याल रखती है। राम भली करे थारी। अरे क्या ख्याल रखती है, बहू को बेलगाम घोड़ी बना रखा है। भला बहू भी कभी ऐसी आजादी में रहती है? आज के बाद उनके बारे में तो सोचना भी मत। और देखना, वो मॉडर्न सास गीता एक दिन पछताएगी। हाँ। तान्या और उसकी सास का मेल मिलाप और रहन सहन देखकर कविता के मन में गहरी बेताबी घर कर जाती है और उसे बार बार गीता की वही बात याद आती रहती है। उदास ना हो बेटी, सास को छोड़ पति की तरफ देख। पति चाहेगा तो तू भी हंसी खुशी से जी पाएगी। बस गीता की इसी बात से प्रेरित होकर एक दिन कविता दीपक से कहती है, आज मैं आपके साथ बाजार में शॉपिंग के लिए जाना चाहती हूँ। इस बहाने थोड़ा घूम भी आएंगे और फुर्सत में 2 बात भी कर लेंगे, थोड़ा मन भी बहल जाएगा। अरे तुम क्या समझती हो, मैं निठल्ला आदमी हूँ, काम नहीं है मुझे। देखो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कविता कि मैं तुम्हारे साथ घूमता फिरूं। क्या जिंदगी में बस काम ही जरूरी है? अपनों के साथ घूमना, दिल बहलाना और प्यार की मस्ती में रमना कुछ मायने नहीं रखता। अरे भाई, ये सब काम आशिकों के होते हैं, हमारे जैसे घर चलाने वालों के पास इतना टाइम थोड़ी ना होता है। पति की यह बेरुखी देखकर कविता का मन ससुराल से और अधिक उब जाता है और वह खुद की तुलना रोबोट से करने लगती है। इस घर में बहू नहीं रोबोट चाहिए था, बस ऑर्डर दो और काम कराओ। मैं भी तो रोबोट ही बनकर रह गई हूँ, बस काम काम। दिल की भावनाओं की तो कोई कीमत ही नहीं है। इस घर में एक दूसरे के लिए तो किसी को फुर्सत ही नहीं है। ऐसे ही सोचते हुए कविता अपनी गवार सास और रूखे पति के साथ गृहस्थी चलाने की मशीन बनकर जीने लगती है और उसके मन की चाह और इच्छाएं प्यार और अपनेपन के अभाव के चलते कुंठित होने लगती हैं। वह धीरे धीरे चिड़चिड़ी और बीमार सी रहने लगती है। राम भली करे थारी। अरे बहू, आजकल तुझे क्या हो गया जो इस तरह रहने लगी हो? ना ढंग से बोलना, ना काम करना, बीमार हो क्या? हाँ माँ जी, शरीर थका थका सा रहता है और भूख नहीं लगती। मुझे बात बात पर गुस्सा आता है। राम भली करे थारी, लगता है तेरा ससुराल में मन नहीं लग रहा है। ऊब गई है तू ससुराल से, इसीलिए थोड़े दिन अपने मायके में रह आ। कविता मन ही मन कहती है, हाँ, गवार सास मुझे यहाँ ससुराल में रखकर खुद को और अपने बेटे को सुधारने की बजाय मुझे मेरे मायके छोड़कर आएगी। चलो, ये भी सही है, कम से कम मायके में कुछ दिन तो अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी पाऊंगी। राम भली करे थारी। अरे क्या सोचने लगी बहू? तू चिंता ना कर, तुझे दीपक आज ही तेरे मायके छोड़ आएगा। हाँ। यह कहकर सरला दीपक को कविता को उसके मायके में छोड़ाने के लिए भेज देती है और दीपक कविता को अपनी गाड़ी में बैठाकर घर से निकल लेता है। मगर गाड़ी कविता के मायके की तरफ जाने की बजाय कहीं और ही मुड़ जाती है। गीता दोनों साथ साथ बैठी होती हैं और कविता की सास गीता की तरह मॉडर्न साड़ी में होती है। सास कविता को देखते ही कहती है, राम भली करे थारी। बहू आओ बैठो। पर माँ जी, आप इस रंग में?
राम भली करे थारी, बेटी इस रंग में तो आना ही पड़ा। भला हो इस गीता का, जिसने मुझे सही समय पर समझा बुझा कर दुनियादारी निभाने के लायक बना दिया। बहू, तेरी सास को तेरी बहुत चिंता थी, इसीलिए यह तेरी सेहत के लिए परेशान होकर डॉक्टर के पास जा रही थी, पर रास्ते में मैं जो इसे मिल गई। तो फिर क्या हुआ चाची? राम भली करे थारी, अरे होना क्या था, इसने मुझे समझाया और मैं समझ गई बेटी कि जमाना बदल गया है। जिंदगी में काम करना जरूरी है, मगर साथ साथ मन बहलाना, मन चाहा खाना पीना, ओढ़ना पहनना और आपस में हंसना बोलना भी जरूरी है। बहू, अब तुम भी हमारी बहू की तरह अपनी सास की सहेली बनकर रहना। राम भली करे थारी, गीता बहन ने बिल्कुल सही कहा। बहू, अब अपनी पसंद का खाना खाओ और फिर चलो, मैं तुम्हें शॉपिंग करा देती हूँ। अपनी गवार सास के इस तरह के बदलाव से कविता की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहता। उधर दीपक भी उसका हद से ज्यादा ख्याल रखने लगता है। सरला कविता के लिए नई नई मॉडर्न साड़ियां और अन्य ड्रेस खरीद कर देती है और उसे 2 हवाई जहाज के टिकट दिखाते हुए कहती है, राम भली करे थारी बहू, ये 2 टिकट ऊटी के खरीदे हैं, हवाई जहाज के हैं। माफ करना, शादी के समय तो तुम हनीमून पर